नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका मेरे YouTube चैनल स्कूल मैथमेटिक्स में। दोस्तों, आपको पता है कि आजकल हमारा चैप्टर 7 चल रहा है और उसमें आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे मेथड्स ऑफ इंटीग्रेशन। तो दोस्तों, आपके 12th स्टैंडर्ड तक या जितने भी आप कंपटीशन दोगे उसमें मेनली थ्री टाइप्स के मेथड्स हैं इंटीग्रेशन के। तो फर्स्ट है दोस्तों इसमें बाय सब्स्टिट्यूशन। दोस्तों फर्स्ट है सब्स्टिट्यूशन। सेकंड है दोस्तों यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शंस। और थर्ड है दोस्तों बाई पार्ट्स। तो दोस्तों ये मेनली ये थ्री टाइप्स के हैं, थ्री मेथड्स हैं। इसमें तीन तरीक़ों से हम करते हैं, लेकिन दोस्तों वो जिसको भी हमें इंटीग्रेट करना है वो डिपेंड करेगा उस फंक्शन पे, ये मेथड डिपेंड करेगा उस पे कि किस टाइप से दिया है। ऐसा ज़रूरी नहीं कि जहाँ सब्स्टिट्यूशन लग जाएगा वहाँ पे पार्शियल फ्रैक्शन भी लग जाएगा या बाई पार्ट से हो जाएगा, या कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो दो या तीनों मेथड से भी हो जाते हैं दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम शुरू करते हैं यहाँ पे बाय सब्स्टिट्यूशन से। तो हमारा पहला हेडिंग रहेगा दोस्तों इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन। तो दोस्तों अभी पिछले वीडियो तक आपने सिंपल इंटीग्रेशन सीखा है जिसमें हम डायरेक्ट निकाल लेते थे, थोड़े बहुत हम मेथड यूज करते थे, एक दो स्टेप। तो दोस्तों बाय सब्स्टिट्यूशन में होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन है f, ये फंक्शन डायरेक्ट एक वेरिएबल में ना हो के मान लीजिए किसी फंक्शन के टर्म में दिया गया है, f को gx के टर्म में एक्सप्रेस किया गया है और साथ ही साथ यहाँ पे gx का डेरिवेटिव भी प्रेजेंट है। तो हमें दोस्तों इसको इंटीग्रेट करना है। तो मान लीजिए यहाँ पे gx को हम मान लेते हैं t, मान लेते हैं लेट gx इक्वल्स टू t। तो gx t है दोस्तों, तो यहाँ इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ही साइड्स को x के रिस्पेक्ट में। तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ gx इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ क्या हो जाएगा यहाँ पे t हो जाएगा। अब दोस्तों gx का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगा यहाँ पे g डैश x, और ये हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। यहाँ से दोस्तों देखिए g डैश एक्स और dx कितना हो जाएगा यहाँ पे dt। तो दोस्तों यहाँ पे हम पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, चलो इसको i मान लेते हैं दोस्तों। तो ये भी i इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे f, यहाँ t हो जाएगा। और दोस्तों g डैश एक्स dx कितना हो जाएगा यहाँ पे इंटू dt। तो दोस्तों देखिए ये एकदम सिंपल फॉर्म में आ गया। अब हम इसको जो हमारा पिछला मेथड या पीछे हमने सीखा था उन्हीं में से किसी ना किसी टाइप से आएगा और हम इसे डायरेक्ट इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों आपके सामने कुछ मैं एग्जांपल रख रहा हूँ, उसको करेंगे दोस्तों एग्जांपल्स। तो दोस्तों सबसे पहले मान लीजिए हमारा फर्स्ट है, इसमें जैसे मान लीजिए दोस्तों हमें इंटीग्रेट करना है यहाँ पे ax प्लस बी टू द पावर n dx है दोस्तों। तो हम क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, वैसे तो यहाँ पे पावर n है और अगर हम बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंशन कर दें इसका तो बहुत ही बड़ा होगा क्वेश्चन। हम पूरे ax प्लस बी को एक सिंगल टर्म या सिंगल वेरिएबल t के फॉर्म में लिखेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट ax प्लस बी इक्वल्स टू t। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ही साइड्स को, तो क्या हो जाएगा डी एक्स ऑफ ax प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी एक्स ऑफ t। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों, a कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव 1 प्लस b का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा डी एक्स ऑफ t। तो ये हो गया दोस्तों यहाँ पे a इक्वल्स टू डी एक्स ऑफ t और यहाँ से dx कितना होगा, dx हो जाएगा 1 बाई a dt। तो दोस्तों इसको हम i के इक्वल मान लें तो i क्या हो जाएगा यहाँ पे,
आई इक्वस टू हो जाएगा दोस्तों ए एक्स प्लस बी को हम क्या रखेंगे टी, तो टी टू द पावर एन हो जाएगा इंटू 1/a dt। अब यहाँ से 1/a बाहर हो गया तो कितना होगा टी टू द पावर एन dt। अब टी टू द पावर एन का इंटीग्रेशन टी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए, यहाँ हो जाएगा एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। अब दोस्तों टी की जगह हम क्या रख देंगे वापस ए एक्स प्लस बी, तो आई कितना हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी टू द पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। या क्या लिख सकते हैं हम लोग दोस्तों, इंटीग्रेशन ऑफ ए एक्स प्लस बी होल पावर एन डी एक्स इक्वस टू हो जाएगा यहाँ पे ए एक्स प्लस बी होल पावर एन प्लस वन डिवाइडेड बाई ए एन प्लस वन प्लस कॉन्स्टेंट। तो इस तरह से दोस्तों हम सब्स्टिट्यूशन वाले मेथड का यूज करेंगे। तो चलिए दोस्तों हम अब अपने एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक के कुछ एग्जाम्पल्स को करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहले दोस्तों आता है इसमें एग्जाम्पल नंबर 5 आता है। एक बार आप देख लीजिए सारे पार्ट्स को। एग्जाम्पल 5, इंटीग्रेट द फॉलोइंग फंक्शंस विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। फर्स्ट पार्ट है साइन एम एक्स, सेकेंड है दोस्तों 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन, थर्ड है दोस्तों 10 टू द पावर 4 ये रूट एक्स सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स, और फोर्थ है साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स बाई वन प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये 4 पार्ट्स हैं दोस्तों। तो करते हैं एक करके। एग्जाम्पल 5 लिखेंगे यहाँ पे, एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 5 एग्जाम्पल 5 का दोस्तों फर्स्ट पार्ट है यहाँ पे इंटीग्रेशन, इसको आई इक्वल टू मान लेंगे, इंटीग्रेशन ऑफ क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन एम एक्स डी एक्स। तो क्या करेंगे दोस्तों, एम एक्स को मान लेंगे टी, तो लिखेंगे लेट एम एक्स इक्वल टू टी। इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ एम एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी। एम बाहर हो जाएगा दोस्तों और कितना होगा डी डी एक्स ऑफ एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी। तो एक्स का डेरिवेटिव एक्स के रिस्पेक्ट में 1 हो जाएगा, तो m इंटू वन इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से दोस्तों dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 1/m dt, ये हो जाएगा। तो i इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन mx को हमने t मान रखा है, dx कितना हो जाएगा 1/m dt, ये हो जाएगा। अब 1/m बाहर हो जाएगा, ये हो जाएगा साइन t dt, ये हो जाएगा 1/m। अब दोस्तों साइन टी का इंटीग्रेशन टी के रिस्पेक्ट में कितना हो जाएगा माइनस कॉस टी, लास्ट में दोस्तों हम कांस्टेंट ऐड कर देंगे, ये हो जाएगा -1/m कॉस, और टी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे एम एक्स हमने मान रखी है, तो माइनस कॉस एम एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों आपका एग्जाम्पल नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या कहता है, इंटीग्रेशन ऑफ 2x इंटू साइन एक्स स्क्वायर प्लस वन डी एक्स। तो दोस्तों यहाँ पे भी देखिए क्या है, अगर हम एक्स स्क्वायर प्लस वन को t मान लें तो डिफ्रेंशिएट करने पे 2x आएगा, क्योंकि एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x हो जाएगा और 1 का डेरिवेटिव 0। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू टी। दोस्तों आप टी की बजाय और भी कोई वेरिएबल मान सकते हो, इसमें कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वन इक्वल टू कितना हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी। अब दोस्तों इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना होगा, एक्स स्क्वायर का 2x हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से डी एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों 1/2x इंटू डी टी, ये हो जाएगा 1/2x इंटू डी टी। तो i कितना हो जाएगा यहाँ पे 2x इंटू साइन टी, और dx को लिख सकते हैं 1/2x इंटू डी टी। तो 2x से 2x कैंसिल हो गया, और ये कितना आ जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ साइन टी
dt। और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होता है, माइनस कॉस टी प्लस कांस्टेंट जरूर जोड़ेंगे दोस्तों। तो यहाँ कितना हो जाएगा, माइनस कॉस और टी की जगह रखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ एग्जाम्पल नंबर 5 का सेकेंड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों थर्ड पार्ट पे। क्या कहता है यहाँ पे थर्ड, ये कहता है दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ 10 टू द पावर 4 रूट एक्स इंटू सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई कितना है यहाँ पे, रूट एक्स dx। तो दोस्तों आपको पता है कि tan x का डेरिवेटिव क्या होता है, डी डी एक्स ऑफ tan x कितना हो जाएगा यहाँ पे, सेक स्क्वायर एक्स, ये सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो tan रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स। तो tan रूट एक्स का क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर रूट एक्स। अगेन हम रूट एक्स को डिफ्रेंशिएट करते हैं डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स। तो क्या हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू 1/2 रूट एक्स। तो देखिए दोस्तों ये चीज़ सेक स्क्वायर रूट एक्स बाई रूट एक्स के टर्म में आ रहा है। तो चलिए हम tan रूट एक्स को क्या मान लेंगे, t मान लेंगे। तो लिखेंगे लेट tan रूट एक्स इक्वल्स टू t। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ही साइड्स को x के रिस्पेक्ट में। तो डी डी एक्स ऑफ tan रूट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ t, ये हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे दोस्तों यहाँ पे, यहाँ देखिए इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे हम। तो सेक स्क्वायर रूट एक्स और रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से दोस्तों डी एक्स कितना हो जाएगा, अगर हम डी एक्स की वैल्यू निकाल लें यहाँ से तो कितना हो जाएगा, 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई सेक स्क्वायर रूट एक्स इंटू डी टी, ये आ जाएगा दोस्तों। अब ये वैल्यू हम यहाँ पे रखेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan रूट एक्स ये टू दी पावर 4 है तो कितना हो जाएगा, हमने t मान रखा है तो कितना हो जाएगा t टू दी पावर 4, ये हो जाएगा सेक स्क्वायर रूट एक्स डिवाइडेड बाई रूट एक्स। और dx को क्या लिख सकते हैं, यहाँ हमने निकाला है 2 रूट एक्स डिवाइडेड बाई कितना है, सेक स्क्वायर रूट एक्स, और ये हो जाएगा dt। तो देखिए क्या कटेगा दोस्तों, सेक स्क्वायर रूट एक्स से सेक स्क्वायर रूट एक्स, रूट एक्स से रूट एक्स, और ये 2 बाहर आ जाएगा यहाँ पे। तो ये 2 बाहर आ गया तो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ t टू दी पावर 4 dt, ये हो जाएगा दोस्तों 2 इंटू टी टू दी पावर 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 प्लस कांस्टेंट। तो 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, तो 2/5 टी टू दी पावर 5 प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा 2/5। और t कितना हो जाएगा यहाँ पे, tan रूट एक्स, ये हो जाएगा tan रूट एक्स टू दी पावर 5 प्लस कांस्टेंट। तो इसको क्या लिख सकते हैं दोस्तों यहाँ पे, 2/5 tan ये टू दी पावर 5 रूट एक्स प्लस कांस्टेंट। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 5 का थर्ड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों किस पे, फोर्थ पार्ट पे आते हैं हम। ये फोर्थ पार्ट है, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन ऑफ tan इनवर्स एक्स डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा यहाँ पे, 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो क्या करेंगे हम, tan इनवर्स एक्स को t मान लेंगे। तो लिखेंगे यहाँ पे लेट tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ही साइड्स को किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में। तो डी डी एक्स ऑफ tan इनवर्स एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ t। ये कितना हो जाएगा दोस्तों, tan इनवर्स एक्स का डेरिवेटिव 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ t। तो dx कितना हो जाएगा यहाँ से दोस्तों, dx हो जाएगा यहाँ पे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इधर जाएगा तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू डी टी, ये हो गया। तो इधर कितना हो जाएगा दोस्तों, साइन, और tan इनवर्स एक्स है तो tan इनवर्स एक्स को हमने क्या मान रखा है, यहाँ पे t मान रखा है। तो साइन t डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, 1 प्लस एक्स स्क्वायर
इंटू डी टी। तो क्या होगा दोस्तों, 1 + x² से 1 + x² कट जाएगा और ये कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन टी डी टी। साइन टी का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉस टी प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा माइनस कॉस, और टी कितना है यहाँ पे tan इनवर्स x प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका कुछ एग्जाम्पल नंबर 5 का। नेक्स्ट आते हैं दोस्तों सम इम्पॉर्टेंट इंटीग्रल्स। दोस्तों इनको मैं पहले लिखूंगा, फिर इनका डेरिवेशन करूंगा, बट इनको आप आगे एक फॉर्मूले की तरह यूज करेंगे, डायरेक्ट यूज करेंगे, इनका आगे डेरिवेशन करने की ज़रूरत नहीं है जब तक आपसे पूछा ना जाए। तो पहले मैं उन रिजल्ट्स को लिख देता हूँ। यहाँ मैंने लिख दिया है सम इम्पॉर्टेंट रिजल्ट्स। इसमें दोस्तों फर्स्ट है, इसमें इंटीग्रेशन ऑफ tan x dx, ये होता है log mod sec x प्लस कॉन्स्टेंट। ये फर्स्ट रिजल्ट है। सेकेंड रिजल्ट है दोस्तों यहाँ पे, सेकेंड है इंटीग्रेशन ऑफ cot x dx, ये होता है दोस्तों log mod sin x प्लस कॉन्स्टेंट। थर्ड है यहाँ पे, sec x dx, ये होता है यहाँ पे log mod sec x प्लस tan x प्लस कांस्टेंट, log mod sec x प्लस tan x होता है। और साथ ही साथ फोर्थ है यहाँ पे, फोर्थ है इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx, ये होता है यहाँ पे log mod cosec x माइनस cot x प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों चलिए एक एक करके हम करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फर्स्ट पार्ट करेंगे, tan x को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे। तो करते हैं दोस्तों, सबसे पहले यहाँ पे यहाँ मान लेंगे i इक्वल्स टू कितना है यहाँ पे tan x dx। अब दोस्तों tan x को क्या लिख सकते हैं हम लोग, sin x डिवाइडेड बाई cos x dx। अब आपको पता है कि दोस्तों sin x का डेरिवेटिव cos x होता है और cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x होता है। तो अब आप सोचोगे कि t किसको लें, दोस्तों जो न्यूमरेटर में प्रेजेंट हो वही आना चाहिए डेरिवेटिव में। तो cos x को t लिया जाता है, यहाँ लिखेंगे लेट cos x इक्वल्स टू t। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ t। तो cos x का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस साइन x, और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t, या dx कितना हो जाएगा यहाँ पे dx इक्वल्स टू हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई माइनस साइन x, ये हो जाएगा। तो आगे करेंगे इसमें तो कितना हो जाएगा साइन x, और cos x कितना है t है, यहाँ हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई हो जाएगा माइनस साइन x। तो साइन x से साइन x दोस्तों कैंसिल हुआ, ये माइनस बाहर आएगा, तो कितना होगा -1/t dt। अब 1/t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा माइनस लॉग दोस्तों हो जाएगा मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट, ये हो जाएगा माइनस लॉग मॉड cos x प्लस कॉन्स्टेंट। तो दोस्तों कहीं कहीं इस फॉर्मूले का यूज इस तरह से भी किया जाता है, यहाँ डायरेक्ट भी किया जाता है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे माइनस है, तो ये माइनस यहाँ डिग्री बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे लॉग मॉड cos x का इन्वर्स प्लस कांस्टेंट हो जाएगा, ये होता है log 1/mod cos x प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे इक्वल का साइन लगाएंगे तो कितना हो जाएगा log mod sec x प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों आपका फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं हम सेकेंड पार्ट पे, क्या है इसमें cot x को इंटीग्रेट करना है सेकेंड। तो सेकंड है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ cot x
dx। तो cot x को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, cos x डिवाइडेड बाई साइन एक्स dx। अब हम यहाँ पे साइन x को t मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लेट साइन एक्स इक्वल टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ही साइड्स को x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ साइन एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो डी एक्स कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी टी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे दोस्तों कॉस एक्स और साइन एक्स को t लिखेंगे, इंटू डी एक्स को लिखेंगे यहाँ पे डी टी डिवाइडेड बाई कॉस एक्स। कॉस एक्स से कॉस एक्स कट जाएगा, ये हो जाएगा 1/t डी टी। 1/t का क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन, लॉग मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट। अब हम t की वैल्यू रखेंगे, t कितना है यहाँ पे साइन एक्स, तो कितना हो जाएगा लॉग मॉड साइन एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो गया दोस्तों, क्या गया, इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स dx। तो ये हो गया दोस्तों सेकंड पार्ट आपका। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या है, यहाँ पे हमें sec x को इंटीग्रेट करना है। sec x को x के रिस्पेक्ट में इंटीग्रेट करना है यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे sec x dx। अब दोस्तों करते क्या है हम यहाँ पे न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम sec x प्लस tan x से इनटू कर देंगे। यहाँ पे लिखेंगे sec x प्लस tan x डिवाइडेड बाई होता है यहाँ पे sec x प्लस tan x, यहाँ हो जाएगा dx। अब दोस्तों इस sec x प्लस tan x को हम क्या मान लेंगे, t मानेंगे, तो लिखेंगे लेट sec x प्लस tan x इक्वल टू t। अब इसको डिफ्रेंशिएट किया जाए दोनों ही साइड्स को x के रिस्पेक्ट में, डी डी एक्स ऑफ sec x प्लस tan x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। अब sec x को डिफ्रेंशिएट करेंगे तो sec x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec x इंटू tan x, और tan x का डेरिवेटिव हो जाएगा sec स्क्वायर x, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t, ये हो जाएगा दोस्तों। यहाँ से sec x कॉमन है दोस्तों, तो कितना होगा tan x प्लस sec x, और यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t। तो dx कितना हो जाएगा यहाँ पे, तो dx हो जाएगा यहाँ पे dt डिवाइडेड बाय हो जाएगा sec x, और यहाँ पे हो जाएगा tan x प्लस sec x, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे फिर से करते हैं दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ sec x dx, यहाँ पे रखेंगे दोस्तों, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे हो जाएगा sec x इंटू ब्रैकेट में sec x प्लस tan x, और डिवाइडेड बाई sec x प्लस tan x को हमने t मान रखा है, इंटू कितना हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई हो जाएगा sec x, यहाँ ब्रैकेट में sec x प्लस tan x। तो sec x से sec x कटा, sec x प्लस tan x से sec x प्लस tan x, तो बचेगा यहाँ पे 1/t dt। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू 1/t dt, ये हो जाएगा लॉग मॉड t प्लस कॉन्स्टेंट। तो अब हम t की वैल्यू रख देंगे, तो कितना आएगा, sec x का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में लॉग मॉड sec x प्लस tan x। तो दोस्तों ये रहा sec x का इंटीग्रेशन। अब करते हैं हम लोग cosec x को इंटीग्रेट करेंगे यहाँ पे, ये हमारा फोर्थ पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ cosec x dx। अब यहाँ पे दोस्तों क्या करेंगे, हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को cosec x माइनस cot x से क्या करेंगे, यहाँ पे इंटू करेंगे दोस्तों। तो देखिए कितना आता है यहाँ पे, cosec x इंटू ब्रैकेट में लिखेंगे cosec x माइनस cot x डिवाइडेड बाई हो जाएगा cosec x माइनस cot x dx। अब क्या करेंगे दोस्तों, cosec x माइनस cot x को हम t लेंगे जैसे हमने sec x का किया था, तो लिखेंगे लेट cosec x माइनस cot x इक्वल्स टू
टी मानेंगे। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इक्वल टू कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। अब कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा यहाँ पे, माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, और कॉट एक्स का डेरिवेटिव हो जाएगा माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो ये हो जाएगा माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स और माइनस माइनस प्लस कॉसेक स्क्वायर एक्स इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी। अब दोस्तों यहाँ से हम कॉमन ले लेंगे, यहाँ से हम कॉसेक एक्स अगर कॉमन ले लें तो कितना आएगा दोस्तों, यहाँ तो बचेगा कॉसेक एक्स और यहाँ बचेगा माइनस कॉट एक्स, और ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ डी एक्स ले आएंगे तो डी एक्स कितना हो जाएगा, यहाँ पे डी एक्स हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स, ये दोस्तों हो जाएगा यहाँ पे। देखिए यहाँ पे है, इसको ऐसे ही रहने देंगे और यहाँ पे टी रखेंगे और डी एक्स की वैल्यू रखेंगे, तो कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा टी इंटू हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई कॉसेक एक्स इंटू कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये कट जाएगा दोस्तों, कॉसेक एक्स से कॉसेक एक्स और कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स से कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1/t डी टी और ये हो जाएगा लॉग मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो जाएगा दोस्तों लॉग मॉड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस कॉन्स्टेंट। ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक एक्स डी एक्स। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ, कॉसेक एक्स का भी इंटीग्रेशन हो गया दोस्तों। इनको आप फॉर्मूले की तरह याद रखना, आगे से हम इसे डायरेक्ट यूज करेंगे। अब हम अपने NCERT के बचे हुए एग्जाम्पल्स को करते हैं, उसके बाद हम एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चंस को यहाँ पे डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों आते हैं हम एग्जाम्पल नंबर 6 पे। क्या कहता है एग्जाम्पल नंबर 6, फाइंड द फॉलोइंग इंटीग्रल्स। इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो है साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, इसको पूरा इंटीग्रेट करना है। सेकेंड पार्ट है साइन एक्स बाई साइन एक्स प्लस है डी एक्स, और थर्ड पार्ट है 1/1 प्लस टेन एक्स डी एक्स। तो दोस्तों इनको करेंगे हम एग्जाम्पल नंबर 6 एक एक करके। एग्जाम्पल 6, तो इसका फर्स्ट पार्ट है दोस्तों एग्जाम्पल नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट। तो क्या कहता है दोस्तों इसमें, फर्स्ट पार्ट में इंटीग्रेशन ऑफ साइन क्यूब एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे जो साइन एक्स की डिग्री है 3, ये एक ऑड नंबर है, और कॉस एक्स की डिग्री है 2, इवन नंबर है। साइन क्यूब एक्स को हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे साइन क्यूब एक्स को लिख सकते हैं साइन एक्स इंटू साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, ये लिख सकते हैं। अगेन हम साइन स्क्वायर एक्स को लिख सकते हैं 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स इंटू हो जाएगा यहाँ पे कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब हम जब कॉस एक्स को टी मानेंगे तो साइन एक्स डी एक्स डी टी बन जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे लेट कॉस एक्स इक्वल्स टू टी। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ही साइड्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, डी डी एक्स ऑफ कॉस एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी, या यहाँ पे डी एक्स कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई माइनस साइन एक्स। तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे साइन एक्स
और 1 माइनस टी स्क्वायर हो जाएगा इंटू टी स्क्वायर, और dx को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, माइनस dt डिवाइडेड बाई हो जाएगा यहाँ पे साइन x। तो साइन x से साइन x कट जाएगा यहाँ पे, और माइनस साइन बाहर आ गया, ये हो जाएगा 1 माइनस टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर डी टी। ये हो जाएगा यहाँ पे माइनस टी स्क्वायर से इंटू करेंगे तो टी स्क्वायर माइनस टी टू द पावर 4 डी टी। अगेन दोस्तों यहाँ पे माइनस है, अगर यहाँ भी हम माइनस से इंटू कर दें तो कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 4 माइनस टी स्क्वायर डी टी। अब इसको हम क्या करेंगे, सेपरेट इंटीग्रेट करेंगे तो टी टू द पावर 4 डी टी माइनस टी स्क्वायर डी टी। तो टी टू द पावर 4 का इंटीग्रेशन डायरेक्ट लिखेंगे यहाँ पे, टी टू द पावर 5/5 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट। अब हम टी की वैल्यू वापस रख देंगे तो टी कितना है, cos x, तो हो जाएगा 1/5 cos x टू द पावर 5 माइनस 1/3, ये कितना हो जाएगा, cos क्यूब x प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल 6 का फर्स्ट पार्ट। अब आते हैं सेकेंड पार्ट पे। सेकेंड पार्ट क्या है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ साइन x डिवाइडेड बाई साइन x प्लस ए डी एक्स। अब हम क्या करेंगे, x प्लस ए को t मानेंगे तो लिखेंगे यहाँ पे लेट x प्लस ए इक्वल्स टू टी, और दोनों ही साइड्स को हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ x प्लस ए इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी। x का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 1 प्लस a का डेरिवेटिव x के रिस्पेक्ट में 0, और ये हो जाएगा दोस्तों डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। तो यहाँ से दोस्तों ये तो 1 आ गया पूरा, 1 + 0 1, तो डी एक्स इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे डी टी। तो ये कितना हो जाएगा, पहले आता है दोस्तों साइन, यहाँ पे x है, x को क्या लिख सकते हैं, t माइनस ए, यहाँ पे लिखेंगे x इक्वल्स टू टी माइनस ए। ये हो जाएगा साइन t माइनस ए डिवाइडेड बाई x प्लस ए टी है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन t हो जाएगा, और dx कितना हो जाएगा यहाँ पे dt। अब साइन t माइनस ए कितना होगा दोस्तों, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला लगाइए, तो साइन a कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, ये हो जाएगा दोस्तों डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। अब हम क्या करेंगे, साइन टी से सेपरेट डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे साइन टी इंटू कॉस ए डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी माइनस कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉस टी, ये हो जाएगा कॉस टी इंटू साइन ए डिवाइडेड बाई साइन टी डी टी। अब दोस्तों यहाँ साइन टी से साइन टी कट गया, और एक तो कॉस ए देखिए कांस्टेंट है तो कॉस ए बाहर आ जाएगा, कॉस ए तो यहाँ कितना हो जाएगा डी टी माइनस, यहाँ साइन ए कांस्टेंट है तो साइन ए बाहर आएगा, और कॉस टी बाई साइन टी कितना हो जाएगा यहाँ पे कॉट टी डी टी। अब डी टी क्या हो जाएगा, टी हो जाएगा तो टी कॉस ए माइनस कॉट टी का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा लॉग मॉड साइन टी, कितना हो जाएगा साइन ए इंटू लॉग मॉड साइन टी प्लस कांस्टेंट। अब दोस्तों टी की वैल्यू हम रख सकते हैं यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे टी, यहाँ पे हो जाएगा टी की जगह हमने लिया है x प्लस ए इंटू कॉस ए माइनस साइन ए, ये हो जाएगा लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस कांस्टेंट। अब दोस्तों इसमें हम चाहें तो इसके आगे भी और कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, कॉस ए से यहाँ इंटू कर दीजिए तो कितना हो जाएगा x कॉस ए प्लस ए कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग मॉड साइन x प्लस ए प्लस कांस्टेंट। दोस्तों एक चीज़ देख रहे हैं आप, a कांस्टेंट है तो a कॉस ए कांस्टेंट है और c कांस्टेंट है,
तो ये दोनों कांस्टेंट मिलके इनकी जगह हम एक सिंगल कांस्टेंट रख सकते हैं। तो इस जगह एक्स कॉस ए माइनस साइन ए इंटू लॉग मॉड साइन एक्स प्लस ए प्लस C1। ये हो जाएगा दोस्तों। तो ये हो गया दोस्तों आपका सेकंड पार्ट। अब आते हैं हम थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट है दोस्तों इसमें थर्ड, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस tan x dx। ये हो जाएगा दोस्तों इंटीग्रेशन ऑफ 1/1 प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई कॉस एक्स, ये हो जाएगा dx। फिर ये कितना होगा यहाँ पे, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/, ये हो जाएगा यहाँ एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा कॉस एक्स प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा कॉस एक्स dx। ये हो गया। अब ये cos x ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा यहाँ पे cos x डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। अब दोस्तों क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स है, तो अगर हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो साइन x का cos x आएगा और cos x का माइनस साइन एक्स, यानी कि अगर ऊपर cos x माइनस साइन एक्स मिल जाता तो इसको t लेने पे ये हमें मिल जाता। और तो हमें क्या करना है, यहाँ पे 1/2 करेंगे, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे और ऊपर 2 से इंटू करेंगे। ध्यान रखना दोस्तों ये 2 कांस्टेंट है इसीलिए हमने अंदर यहाँ पे इंटू किया, अगर ये कोई वेरिएबल होता तो हम यहाँ नहीं कर पाते। डिवाइडेड बाई हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx। ये हो जाएगा। अब दोस्तों क्या करेंगे यहाँ पे 1/2, अब 2 cos x है, इसको लिख सकते हैं cos x प्लस cos x एंड होल डिवाइडेड बाय लिखेंगे cos x प्लस साइन एक्स dx। ये लिख देंगे यहाँ पे। इसके बाद क्या होगा यहाँ पे 1/2, एक बार साइन x को प्लस करेंगे यहाँ पे cos x प्लस साइन एक्स और फिर साइन एक्स को यहाँ पे क्या करेंगे माइनस साइन एक्स। दोस्तों देखिए मिल गया हमें, यहाँ हो गया cos x प्लस साइन एक्स dx। अब हम क्या करेंगे, इस cos x प्लस साइन एक्स से एक बार इसमें डिवाइड करेंगे और एक बार इसमें सेपरेट डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन, ये हो जाएगा cos x, यहाँ ब्रैकेट लगा देंगे cos x प्लस साइन एक्स डिवाइडेड बाई हो जाएगा cos x प्लस साइन एक्स dx प्लस हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई cos x प्लस साइन एक्स dx। तो यहाँ तो दोस्तों पूरा कट गया, 1 आ गया और यहाँ पे दोस्तों हम cos x प्लस साइन एक्स को t मान लेंगे, तो यहीं पे करते हैं हम लोग लेट cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू t। तो इसको हम डिफ्रेंशिएट करेंगे तो डी डी एक्स ऑफ cos x प्लस साइन एक्स इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ t। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स और साइन x का डेरिवेटिव cos x इक्वल्स टू हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t। तो dx कितना हो जाएगा दोस्तों, dx हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स हो जाएगा cos x माइनस साइन x। तो यहाँ कितना हो जाएगा 1/2 और यहाँ हो जाएगा dx प्लस ये हो जाएगा cos x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई t हो जाएगा इंटू dx कितना हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई cos x माइनस साइन एक्स। अब दोस्तों cos x माइनस साइन एक्स से cos x माइनस साइन एक्स कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1/t dt, तो कितना हो जाएगा 1/2, तो dx का तो x होगा और 1/t dt log mod t और यहाँ हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा x प्लस log mod। अब t कितना है दोस्तों, यहाँ पे t हमने ले रखा है cos x प्लस साइन x प्लस c। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका एग्जाम्पल नंबर 6। एग्जाम्पल नंबर 6 का दोस्तों यहाँ पे थर्ड पार्ट। अब आते हैं दोस्तों हम एक्सरसाइज 7.2 पे। तो ये दोस्तों एक्सरसाइज 7.2
इसका क्वेश्चन नंबर 1 है। पता ही है दोस्तों इंटीग्रेशन चल रहा है, सब में इंटीग्रेट ही करना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 1 है 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो इसे हम करेंगे दोस्तों इंटीग्रेट 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो क्वेश्चन नंबर 1 इंटीग्रेशन ऑफ 2x बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स। तो हम क्या करेंगे दोस्तों, 1 प्लस एक्स स्क्वायर को t मानेंगे, तो लिखेंगे लेट 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू टी। अब इसे हम डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी। तो 1 का डेरिवेटिव 0 और एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x, ये कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से कितना हो जाएगा दोस्तों, डी एक्स इक्वल्स टू डी टी बाई 2x। तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x डिवाइडेड बाई टी हो जाएगा, और dx को क्या लिख सकते हैं हम लोग, dt बाई 2x। तो 2x से 2x कट गया, तो ये हो जाएगा 1 बाई टी dt। ये हो जाएगा log mod t प्लस कांस्टेंट। अब t की वैल्यू हम वापस रख देंगे, कितना है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 1। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 पे। नेक्स्ट है दोस्तों फिर 2 क्या कहता है, log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x है। थर्ड भी देख लीजिए दोस्तों, ये कितना है 1 बाई एक्स प्लस एक्स लॉग एक्स। इन दोनों को हम इंटीग्रेट करते हैं। तो सेकंड देखिए आप, सेकंड क्या कहता है यहाँ पे, इंटीग्रेशन ऑफ log x का स्क्वायर डिवाइडेड बाई x dx। तो क्या करेंगे यहाँ पे, पुटिंग, पता ही है दोस्तों log x को t लेने पे 1 बाई एक्स आएगा। तो क्या हो जाएगा, पुटिंग log x इक्वल्स टू टी। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो डी डी एक्स ऑफ log x कितना हो जाएगा यहाँ पे, डी डी एक्स ऑफ t हो जाएगा। log x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1 बाई एक्स, यहाँ हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t। तो dx कितना हो जाएगा दोस्तों, dx हो जाएगा x dt। तो ये कितना हो जाएगा, दिस इक्वल्स टू log x कितना हो जाएगा t स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा x, dx हो जाएगा x dt। तो x x कैंसिल, ये हो जाएगा t स्क्वायर dt। अब दोस्तों t स्क्वायर का को इंटीग्रेट करेंगे तो 1 बाई 3 टी क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट, और यहाँ पे वैल्यू रख देंगे t की। तो t कितना है log x का क्यूब प्लस कांस्टेंट। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ एक्सरसाइज 7.2 का क्वेश्चन नंबर 2। तो यहाँ पे दोस्तों, यहाँ पे log x है, तो log mod x भी लगा सकते हैं, हालांकि क्वेश्चन में नहीं लगाया है। अब आते हैं दोस्तों थर्ड क्या है यहाँ पे, 1 डिवाइडेड बाई x प्लस x log x dx। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पे x को कॉमन ले लेंगे, तो 1 बाई एक्स कॉमन लेंगे तो कितना हो जाएगा 1 प्लस log x, यहाँ हो जाएगा dx। अब हम 1 प्लस log x को t मानेंगे, तो लिखेंगे लेट 1 प्लस log x इक्वल्स टू t। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस log x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ t। तो दोस्तों 1 का डेरिवेटिव 0, log x का हो जाएगा 1 बाई एक्स इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ t। तो dx कितना हो जाएगा दोस्तों, dx हो जाएगा x dt। तो ये हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई एक्स, और 1 प्लस log x को हम रखेंगे t, और dx को रखेंगे x dt। तो x x कैंसिल हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 1 बाई टी dt। 1 बाई टी का इंटीग्रेशन log mod t प्लस कांस्टेंट, अगेन पुट करेंगे t की वैल्यू कितना हो जाएगा, log mod 1 प्लस log x प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्या कहता है, साइन x इंटू साइन ऑफ कॉस x। इसको इंटीग्रेट करना है हमें दोस्तों।
ये हो जाएगा दोस्तों 4 और इंटीग्रेशन ऑफ हो जाएगा यहाँ पे साइन एक्स इंटू साइन ऑफ कॉस एक्स dx। तो ध्यान रखना दोस्तों, ये cos x फ्री नहीं है, ये साइन के साथ एंगल के फॉर्म में है। जैसे साइन थीटा होता है या साइन x होता है तो साइन ऑफ cos x है। तो इस cos x को हम t लेंगे। देखिए यहाँ पे साइन x है तो ये आएगा, तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, यहाँ लिखेंगे पुटिंग cos x इक्वल्स टू t। अब हम डिफ्रेंशिएट करेंगे डी डी एक्स ऑफ cos x इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ t। cos x का डेरिवेटिव माइनस साइन x, ये हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ t। तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा dt डिवाइडेड बाई माइनस साइन x। तो यहाँ रखेंगे दोस्तों, ये हो जाएगा साइन x, ये हो जाएगा साइन t, और dx कितना हो जाएगा माइनस dt डिवाइडेड बाई हो जाएगा साइन x। तो साइन x से साइन x कट गया, तो कितना हो जाएगा माइनस साइन t dt। अब दोस्तों साइन t का इंटीग्रेशन माइनस कॉस t, और ये हो जाएगा प्लस कांस्टेंट, तो ये हो जाएगा कॉस t प्लस कांस्टेंट। अगेन हम t की वैल्यू रख देंगे, तो t की वैल्यू कितनी है कॉस x प्लस कांस्टेंट। तो ये दोस्तों आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 4। तो दोस्तों अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्या कहता है इसमें, साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी। तो इसे हमें इंटीग्रेट करना है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, तो आई मान लेंगे यहाँ पे, आई इक्वल्स टू साइन ax प्लस बी इंटू कॉस ax प्लस बी dx। अब दोस्तों साइन का डेरिवेटिव कॉस होता है और कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन होता है, दोनों में ही सेम एंगल है, तो आप किसी को भी t मान सकते हो। तो चलिए हम साइन ax प्लस बी को t मान लें। लेट साइन ax प्लस बी इक्वल्स टू t, इसे हमने t लिया। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ही साइड्स को x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ साइन ax प्लस बी इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ t। अब साइन ax प्लस बी का डेरिवेटिव कॉस ax प्लस बी, अगेन हम ax प्लस बी को करेंगे तो a इंटू 1 प्लस 0, और इधर हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ t, ये हो जाएगा। तो ये आएगा a कॉस ax प्लस बी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ t, ये हो गया यहाँ पे। अब यहाँ से क्या होगा, दिस इम्प्लाइज डी एक्स इक्वल्स टू यहाँ हो जाएगा डी टी डिवाइडेड बाई हो जाएगा a कॉस ax प्लस बी। तो i कितना हो जाएगा दोस्तों, i इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे, देखिए यहाँ साइन ax प्लस बी है तो यहाँ पे तो t आएगा, इसको ऐसे ही रहने देंगे और t dx की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे। तो साइन ax प्लस बी कितना है t इंटू कॉस ax प्लस बी, ये हो जाएगा इंटू डी टी डिवाइडेड बाई a इंटू कॉस ax प्लस बी। अब cos ax प्लस बी से cos ax प्लस बी कैंसिल हो जाएगा और a कांस्टेंट है बाहर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 1 बाई a, यहाँ आएगा t dt। अब t का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, हाफ टी स्क्वायर और साथ ही साथ कांस्टेंट ऐड होगा, तो ये हो जाएगा 1 बाई 2a साइन स्क्वायर ax प्लस बी प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 5। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6। क्या इसमें स्क्वायर रूट ऑफ ax प्लस बी, इसे हमें इंटीग्रेट करना है दोस्तों। तो करते हैं इसे, क्वेश्चन नंबर 6। तो क्या है, i इक्वल्स टू है यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ रूट ax प्लस बी dx।
अब दोस्तों यहाँ ए एक्स प्लस बी को हम कुछ मान लें, एक सिंगल वेरिएबल। दोस्तों इस यहाँ पे स्क्वायर रूट लगा है तो आप स्क्वायर में भी मान सकते हो, तो आप लिख सकते हो यहाँ पे लेट ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे दोनों ही साइड्स को एक्स के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ ए एक्स प्लस बी इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर। अब a होगा x का डेरिवेटिव 1 प्लस b का डेरिवेटिव 0, और इधर होगा 2t इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। तो a इंटू 1 a आएगा, a इक्वल्स टू हो जाएगा 2t इंटू डी डी एक्स ऑफ टी हो जाएगा। तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई a dt। तो ये हो जाएगा यहाँ पे रूट t का स्क्वायर इंटू, और dx कितना हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई a dt, ये हो जाएगा। अब देखिए 2 और a तो आपका कांस्टेंट हो गया, तो ये बाहर आ जाएगा 2 बाई ए, रूट टी स्क्वायर टी होगा t इंटू टी, 2 dt हो गया यहाँ पे, ये हो जाएगा 2 बाई ए इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर dt। अब ये कितना हो जाएगा यहाँ पे, दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 2 बाई ए टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी क्यूब बाई 3 प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा 2 बाई 3a। और t की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी यहाँ से, अगर टी स्क्वायर ए एक्स प्लस बी है तो t कितना हो जाएगा यहाँ पे, ए एक्स प्लस बी की डिग्री 1/2 होगा, और पूरे की डिग्री कितनी है 3 प्लस कांस्टेंट, तो यहाँ से हो जाएगा 2 बाई 3a, ए एक्स प्लस बी की डिग्री हो जाएगी 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 6। अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7 पे। तो ये है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7। क्या है इसमें, x इंटू रूट एक्स प्लस 2 से करना है हमें क्वेश्चन नंबर 7। से भी लेंगे दोस्तों i इक्वल्स टू कितना है, x इंटू रूट एक्स प्लस 2 डी एक्स। तो यहाँ भी हम मान सकते हैं, यहाँ पे x प्लस 2 को t स्क्वायर मान लेंगे, तो क्या लिखेंगे, लेट x प्लस 2 इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे, तो कितना हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर। x का डेरिवेटिव 1 प्लस 2 का डेरिवेटिव 0, और इधर कितना हो जाएगा 2t इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा, dx हो जाएगा 2t dt। तो यहाँ से i कितना हो जाएगा, पहले तो देखिए दोस्तों x है, x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, टी स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, और dx कितना हो जाएगा 2t इंटू डी टी। तो 2 क्या हो जाएगा, बाहर आ जाएगा यहाँ पे 2, और इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर माइनस 2 रूट टी स्क्वायर टी हो जाएगा टी इंटू डी टी, ये हो जाएगा। दिस इक्वल्स टू हो जाएगा 2, और यहाँ हो जाएगा टी स्क्वायर माइनस 2 टी इंटू टी हो जाएगा टी का स्क्वायर डी टी, और ये कितना होगा 2। अब हम ब्रैकेट में टी स्क्वायर से इंटू कर सकते हैं, तो टी स्क्वायर इंटू टी स्क्वायर कितना हो जाएगा, टी टू द पावर 4 माइनस 2 टी स्क्वायर डी टी हो जाएगा। फिर ये कितना होगा, दिस इक्वल्स टू, यहाँ पे हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ टी टू द पावर 4 डी टी माइनस 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा। ये हो जाएगा 2 टी टू द पावर 4 का हो जाएगा दोस्तों टी टू द पावर 5 डिवाइडेड बाई 5 माइनस टी स्क्वायर का हो जाएगा टी क्यूब बाई 3, और यहाँ पे हो जाएगा प्लस कांस्टेंट। अब दोस्तों टी की वैल्यू रखेंगे, तो टी स्क्वायर हमने कितना ले रखा है, टी स्क्वायर ले रखा है एक्स प्लस 2, तो टी की वैल्यू हो जाएगी एक्स प्लस 2 टू द पावर 1/2। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 2। दोस्तों पहले 2 से इंटू कर दें, तो 2/5 टी टू द पावर 5 माइनस 4/3 टी का क्यूब प्लस कांस्टेंट, ये हो जाएगा 2/5, ये हो जाएगा x प्लस 2।
अब देखिए यहाँ 1/2 है, यहाँ 5 है ऊपर, तो 5/2 होगा माइनस 4/3 x प्लस 2 टू द पावर 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो दोस्तों ये आपका कंप्लीट हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। इसे हमें इंटीग्रेट करना है दोस्तों, x इंटू रूट 1 प्लस 2x स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 8, तो क्या है यहाँ पे 8 i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ x इंटू रूट कितना हो जाएगा 1 प्लस 2x स्क्वायर dx। तो दोस्तों यहाँ पे 1 प्लस 2x स्क्वायर को हम स्क्वायर रूट है तो टी स्क्वायर भी मान सकते हैं, आप टी मान के भी करोगे तब भी रिजल्ट सही आएगा। क्या करेंगे यहाँ पे, पुटिंग 1 प्लस 2x स्क्वायर इक्वल्स टू टी का स्क्वायर। अब हम इसे डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ 1 प्लस 2x स्क्वायर, ये इक्वल्स टू हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी का स्क्वायर। तो दोस्तों 1 का डेरिवेटिव 0 और 2x एक्स स्क्वायर का करेंगे 2x तो कितना आएगा 4x, इधर आएगा 2t इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ दोस्तों हो जाएगा 4x इक्वल्स टू 2t इंटू डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से dx कितना हो जाएगा 2t डिवाइडेड बाई 4x dt, 2 से 4 को कट करेंगे 2 आएगा, तो कितना होगा t/2x dt, ये हो जाएगा। तो यहाँ कितना होगा दोस्तों x, ये रूट टी स्क्वायर हो जाएगा और dx की वैल्यू रखेंगे तो कितना आएगा t/2x इंटू डी टी। तो x कैंसिल हुआ, 1/2 बाहर आएगा यहाँ पे 1/2 और रूट टी स्क्वायर इंटू डी टी हो जाएगा, ये हो जाएगा 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी स्क्वायर डी टी, ये हो जाएगा 1/2 टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा 1/3 टी क्यूब प्लस कांस्टेंट। तो कितना होगा 1/6। अब टी क्यूब, टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी दोस्तों, टी की वैल्यू जाएगी 1 प्लस 2x स्क्वायर की डिग्री 1/2, तो कितनी हो जाएगी 1 प्लस 2x स्क्वायर की डिग्री 3/2 प्लस कांस्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 9। क्या कहता है यहाँ पे 4x प्लस 2 इंटू इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1। तो करते हैं दोस्तों इसे। तो क्वेश्चन नंबर 9 है यहाँ पे, ये है इंटीग्रेशन ऑफ 4x प्लस 2 आई इक्वल्स टू यहाँ 4x प्लस 2, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 को हम क्या कर लेंगे टी या टी स्क्वायर भी मान सकते हैं। और यहाँ देखिए दोस्तों, यहाँ पे 2 यहाँ पे कॉमन है तो 2 बाहर ले लेंगे तो कितना आएगा यहाँ पे 2x प्लस 1, ये हो जाएगा रूट एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 dx। तो लिखेंगे यहाँ पे पुटिंग, यहाँ लिखेंगे पुटिंग एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू टी का स्क्वायर लेते हैं। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे x के रिस्पेक्ट में, तो डी डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ पे डी डी एक्स ऑफ टी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 2x प्लस एक्स का डेरिवेटिव 1 इक्वल्स टू हो जाएगा 2t इंटू कितना हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो dx कितना हो जाएगा दोस्तों यहाँ पे 2t डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1 और ये हो जाएगा यहाँ पे dt। तो ये कितना हो जाएगा यहाँ पे 2, यहाँ हो जाएगा 2x प्लस 1, ये हो जाएगा रूट, ये हो जाएगा टी स्क्वायर और dx कितना हो जाएगा यहाँ पे 2t डिवाइडेड बाई 2x प्लस 1, ये हो जाएगा यहाँ पे dt। तो 2x प्लस 1 से 2x प्लस 1 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 बाहर आएगा, 2 2 जा 4 हो जाएगा, 4 यहाँ रूट टी स्क्वायर टी हो जाएगा, टी इंटू टी डी टी हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4, ये हो जाएगा टी स्क्वायर, ये हो जाएगा डी टी।
अब दोस्तों टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन टी टू दी पावर 2+1 डिवाइडेड बाई 2+1 प्लस कॉन्स्टेंट, तो कितना हो जाएगा 4/3 टी का क्यूब प्लस कॉन्स्टेंट। तो यहाँ से दोस्तों टी की वैल्यू कितनी हो जाएगी, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की डिग्री 1/2, तो कितना हो जाएगा 4/3 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 की डिग्री हो जाएगी 3/2 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये दोस्तों कंप्लीट हुआ आपका क्वेश्चन नंबर 9। अब आता है दोस्तों क्वेश्चन नंबर 10। क्या कहता है इसमें, 1/x माइनस रूट एक्स, इसे हमें इंटीग्रेट करना है दोस्तों 1/x माइनस रूट एक्स। क्वेश्चन नंबर 10, तो करते हैं दोस्तों इसको। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ 1/x माइनस रूट एक्स डी एक्स, ये हो जाएगा यहाँ पे 1/x को लिख सकते हैं रूट एक्स का स्क्वायर माइनस रूट एक्स डी एक्स। अब यहाँ से देखिए रूट एक्स कॉमन है, रूट एक्स को कॉमन लेंगे तो कितना बचेगा, रूट एक्स माइनस 1 डी एक्स। इस पूरे रूट एक्स माइनस 1 को टी ले लेंगे तो लिखेंगे लेट रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू टी। अब डिफ्रेंशिएट करेंगे यहाँ पे तो डी डी एक्स ऑफ रूट एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू डी डी एक्स ऑफ टी। रूट एक्स का डेरिवेटिव 1/2 रूट एक्स माइनस 1 का ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। तो यहाँ से डी एक्स कितना हो जाएगा दोस्तों, डी एक्स हो जाएगा 2 रूट एक्स डी टी। तो यहाँ हो जाएगा 1/रूट एक्स इंटू टी इंटू डी एक्स हो जाएगा यहाँ पे 2 रूट एक्स डी टी। रूट एक्स से रूट एक्स गायब, 2 बाहर हो जाएगा, 1/t डी टी। और 1/t का दोस्तों इंटीग्रेशन लॉग मॉड टी प्लस कॉन्स्टेंट 2 लॉग मॉड कितना हो जाएगा रूट एक्स माइनस 1 प्लस कॉन्स्टेंट। तो ये हो गया दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 10। और दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो में मैं क्वेश्चन नंबर 11 से लेकर क्वेश्चन नंबर 39 तक का सलूशन लाऊंगा। थैंक्स।